वैलेंटाइन डे कैसे मनाती है बताओ? मोबाइल पे टाइप करती है आई लव यू डार्लिंग, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, और सेंड टू ऑल कर देती है। सुरेंद्र तबला वाले, तो तबला वाले से ट्रक चलाते थे, ट्रक अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर ट्रक चलाया, मगर कभी भी ट्रक पे कोई सामान नहीं लाया, खाली ट्रक, एम्प्टी ट्रक। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले माँ बाप ने कहा है काम के वक्त कोई लोड मत लेना। ये सब होता है। लेकिन पंजाबी के बारे में मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, पंजाबी के बारे में, कि वैसे तो पंजाबी मनमौजी होते हैं, वैसे तो पंजाबी मनमौजी होते हैं, पर देश पे कोई बात आ जाए तो हर पंजाबी फौजी होते हैं। आज मुझे मनमोहन सिंह साहब की बड़ी याद आ रही है, देश का साइलेंट इंस्ट्रूमेंट। पापा जी कैसे? ये राहुल बाबा की शादी कब होगी? कभी नहीं होगी। राहुल बाबा की शादी कभी नहीं होगी। उनका खुद का बाबा कभी नहीं हो पाएगा, वो हमेशा खुद ही बाबा रहेगा। क्यों नहीं होगी? जब भी लड़की देखने का प्रोग्राम बनता है, मैडम सोनिया एक सन की माँ, क्या एक सन की माँ कांग्रेस के सीनियर लीडर को भेज देती लड़की देखने। अब आपको तो पता है कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, एनडी तिवारी, शशि थरूर, वो अपनी शादी करके वापस आ जाते हैं। ऊपर से हमारे पार्टी का नारा, क्या नारा? सोनिया को बहुमत दो, बहु दो बोलना चाहिए, कभी नहीं। ये बात तो सच है। लेकिन पापा जी आप 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, आपने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। मैंने जो रिकॉर्ड बनाया किसी का बाप भी नहीं बना सकता। क्या रिकॉर्ड बनाया? मैं कांग्रेस पार्टी का आखिरी प्रधानमंत्री हूँ। बहुत गुस्से में जा रहे हो। इसको वैलेंटाइन के लड़के ने टांग तो नहीं दी। ये देखो, ये खुश आदमी, खुश मिजाज, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन जा रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है। हमारे महमूद अली साहब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, जितने टर है सब उनके साथ है। महमूद साहब के लिए मैं हमेशा गाता हूँ गाना, महमूद मेरे, महमूद मेरे, तू है तो OTT कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महमूद मेरे, महमूद मेरे। इनके भी फेवरेट सिंगर है हिमेश रेशमिया। आपको पता है नाक से गाते हुए, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। ये तो गाया उनके साथ, पगली ने भी गाया, साथ में थी। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हर एक अपना अपना अंदाज। वसीम भाई हमारे पत्रकार हैं, पत्रकार मतलब प्रेस, और प्रेस का मतलब दबाना। ये जितने भी पत्रकार हैं हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, न्यूज में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा छापते हैं कि सब घबरा जाते हैं। तो PRO हैं, बहुत अच्छी न्यूज छापते हैं। हमारी इंडस्ट्री के लीडिंग हमारे वसीम साहब ने जोरदार तालियां। और जो पीछे वाले नहीं बजा रहे, नहीं हंस रहे, मत हंसो, मगर अगली बार प्रोग्राम करना तो कपिल शर्मा को बुलाना और यही रिएक्शन देना उसको जो मुझे दे रहे हो। अगर उसने धंधा नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल दिया। यार तुमने अपना करियर बना लिया, मेरा बनने दो ना। हंस क्यों नहीं रहे हो पापा जी? सब ठीक है? ये देखो प्यारा बच्चा, बेटा आशीर्वाद, तुम नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनोगे। मेरा प्यारा लाल। ये भाभी हंस रही, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। वरना ज्यादातर भाभी अपने ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। ब्यूटी पार्लर का हिंदी नाम है सुंदर कांड केंद्र। बहुत सारे कांड वहां पे सुंदर होते हैं। और मेकअप करके जो भाभी बाहर निकलती है, माँ कसम आप उनकी असली उम्र पूछ के दिखाओ। भाभी आपकी उम्र क्या है? चेंज द टॉपिक।
अभी पासपोर्ट पे लिखना पड़ेगा, पासपोर्ट पे लिखना है। ओके, याद करने दो। 18 भाभी आपकी उम्र 18? आपने कहीं आंकड़ा उल्टा तो नहीं कर दिया? अरे 18 कहा ना, भाभी आपकी बची हुई उम्र नहीं पूछ रहा हूं, जो गुजर गई उम्र क्या है। अरे 18, भाभी आपकी बेटी भी तो 18 साल की है। सो व्हाट, हम औरतें देवियां हैं और देवियां ऐसे चमत्कार करती रहती है। शैतान कहीं के, हो सकता है उनसे बड़ी भी हो। माधुरी दीक्षित, उनकी फिल्म आई थी न चले मेरी जान तू न चले। कौन सी फिल्म का गाना है? आजा न चले। हाँ, फिल्म का नाम है आजा न चले और हीरोइन बोल रही है न चले। इतना कंफ्यूजन, इसलिए फिल्म नहीं चली। सबने सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने और छुड़ाने पहुंच गया फिल्म स्टार। सारे कलाकार जोश में जाते हैं, सबसे पहले बड़े जोश में जाते हैं नाना पाटेकर। वीरप्पन के सामने दोनों एड़े आमने सामने, किस तरह से क्या होता है देखिए। नाना पाटेकर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आपकी ताली नहीं है, मेरे लिए त्योहार है। ये हर तालिका का त्योहार है। जोरदार ताली हो जाए everyone. And now I request वो भाभी हंस रही है। ये नहीं चाहती कि मेरा घर बसे, ये नहीं चाहती कि आप लोग हंसे और ये नहीं चाहती कि मेरा घर बसे। करो सुनील भाई। I request Mrs. Meena Sethi Mandal please join us on the stage to felicitate sir. बुके के साथ सर, आप इतने बढ़िया तरीके से सबको हंसा रहे हैं। मेरा सम्मान है तो फिर तो मैं रुक जाऊंगा। भाभी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सम्मान दे रही है और सम्मान वही देता है जिसके पास सम्मान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए everyone. साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, आप नहीं जाना बहार भौजी। पूरा प्रोग्राम देखे जाइएगा। जोरदार ताली हो जाए everyone. Make some noise. Thank you. मेरे तारीफ में भाभी 2 शब्द कहना चाहती है, तो आप प्लीज सुन लीजिए मेरी तारीफ। थैंक यू। इनकी तारीफ हम क्या करें, बस हम यही कहेंगे कि इसी तरह हंसाते रहिए सबको। गॉड ब्लेस यू। भाभी का आशीर्वाद मिल गया। 2021 में मुझे कम से कम 21 शो तो भाभी की तरफ से मिल ही जाएंगे। भाभी मुझे कहीं भी बुला लीजिए, मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। Thank you, thank you. भाभी ने मुझे दिया, ये मेरी अमानत संभाल के रखना, ठीक है? Definitely sir. बस एक 2-4 आवाज सुना आपसे कुछ देर और सुनना चाहते हैं, हम सभी सुनना चाहते हैं। आपको ऐसे जाने नहीं देंगे सर, और थोड़ा सा हंसाए। तो तुम प्यार से कुछ बोल दो, ताली बजाओ। Everyone, प्लीज एंजॉय। और सर की बातें सर को बहुत ध्यान से सुने, तभी आप सभी एंजॉय कर पाएंगे। सर एक बार फिर से आप सभी सेटल डाउन हो जाएं, ध्यान से सुने, अपनी जगह पे बैठ जाएं। प्लीज टेक अ सीट एवरीवन। बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है। आपके लिए सुना रहा हूँ। थैंक यू। बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है, वाह वाह, यही बोल बोल के तुझे सब ने बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कम वक्त खागी 2 BHK। थैंक यू। अमिताभ बच्चन साहब ने गाना गाया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। इस गाने में शादीशुदा औरतों की तारीफ की गई थी। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। भाभी एक भी लाइन इसमें कुंवारों के लिए नहीं थी, तो महमूद अली खान साहब ने, महमूद अली जी ने उसमें कुंवारों के लिए एक लाइन लिख दी। सुना दो। जितने कुंवारे सब खुश हो जाइए, और कुंवारा कोई भी हो सकता है, वर्तमान का कुंवारा, भूतपूर्व कुंवारा, भविष्य का कुंवारा, एलिजिबल बैचलर, नॉलेजेबल बैचलर, कोई भी हो सकता है। और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, अरे सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है मेरे अंगने में। तो माधुरी दीक्षित के सामने नाना पाटेकर पहुंच गया।
अच्छा, एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है, वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर। अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। और भाग के गए कहां पे? वो लड़की जो गाना गाई, ओ लाला तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना, उसके पास गए, कहते कहाँ छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे। क्यों? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना, तो नाना छूने आ गया। साथ में लाला को मिलाया, ओ लाला उसको भी मिलाया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। भगवान आपका वैलेंटाइन अच्छा करे। जो ताली बजा रहे हैं, जो बजा रहे हैं तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया। और जो नहीं बजा रहा तालियां, उसको दूंगा मैं नहीं राइडिंग गलत कर तो क्या हुआ, दुआएं। अब इनके पीछे नसरुद्दीन शाह पहुंच गए वीरप्पन के सामने। वो क्या है, किसी लड़की को जंगल में उठा कर लाना गुनाह है, गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, मजाक था भाई, मजाक था। अब इनके पीछे पहुंच गए जॉनी लीवर साहब। वीरप्पन 56, तुझे धरती पे पैदा किसने किया बे? महमूद अली ने? महमूद अली गंदा काम नहीं करते, अबे वो गंदा वेब सीरीज बनाते, इतनी गंदी शक्ल, तुझे धरती पे पैदा किसने किया? मैं जॉनी भाई किससे बात कर रहे हैं? वो कौन है गंदी शक्ल वाला? हटाओ, मैं डर रहा हूं। सर वो आईना है। अब इनके पीछे अब इनके पीछे बोल गया इरफान खान। अब इरफान खान साहब कहीं भी हो हमेशा मेरे दिल में है। इरफान साहब अजय बेटे, बहुत प्यारा परिवार, आशीर्वाद है, गुड, वेरी गुड। अब इनके इरफान साहब, क्या भैया बेटे को पहचानते ना बेटा? सारे चाहते क्या बे भाई, जंगल में लड़की को उड़ाने चक्कर के बेटा पहचानते ना हमको पहचानते हो ना बे? तुम जाओगे बेटा, तुम्हारी तरक्की पक्की, समझो बेटा, तुम जाओगे। वीरप्पन ने बंदूक उड़ाई, क्या कर रहे बे? अबे हम तो तुम्हें ज्वाइन करने आए, हम डाकू बनने आए, डाकू। अबे हमने नाम भी सोच लिया, इरफान सिंह तोमर। और सुनो बेटा, हमारे आने से जंगल में रोशनी आएगी। वो कैसे? सिसका लाऊंगा, सिसका। साले ये मत पूछो किसका लाऊंगा, तो तेरे लिए लाऊंगा एलईडी, छोड़ो वो लेडी। अब इनके पीछे पहुंच गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कितने मशहूर आपको पता है। मां कसम बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, आपका भाई का सबका कसम खा के नवाजुद्दीन मादरे को चढ़ाएगा आज का दिन। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कभी कभी लगता है भगवान आप ही से, कंटिन्यू करो। हाँ इरफान खान, अच्छा कहाँ गए थे आप थोड़ी देर पहले? यहीं थे ना? तो अभी देखो कैसा मेरे साथ मजाक करता। ये ऐसा फिल्मी आदमी है, डॉक्टर के पास भी गया तो कहता है डॉक्टर साहब मेरा लुक टेस्ट करो। आंखें चेक करो नहीं बोला, मेरा लुक टेस्ट करो। कमाल। अब इनके पीछे पहुंच गए जबरदस्त कलाकार जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, सैफ अली खान साहब। बंदूक देखी, आगे। एक ऐसे कलाकार जिनके घर पर, जिनको आप देखेंगे सीरियस रोल को भी देखेंगे तो हंसी आ जाती है। सुनील शेट्टी। तो वीरप्पन बोला है ये ट्रक के नीचे कौन आया रे? बहादुरी को छोड़ दिया,
अगर तूने बहादुर को नहीं छोड़ा था मैं तेरी बंदूक देगी पूछा करूंगा। अब इनके पीछे पहुंच गए शाहरुख खान। मेरे पन्ना देखो कितनी बार बोला रे साला तू तो खल्लास। हाँ खल्लास खल्लास। वीरप्पन ने बंदूक उड़ाई। शाहरुख खान वीरप्पन जी ओम शांति हो। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स घोर बोलो को जीत बोले। अब इनके पीछे पहुंच गए अन्ना हजारे जी। अरे अरे वीरप्पन मैं तेरे पक्ष में नहीं हूँ। ये सब नहीं करना था। मेरा मन दुखता है। मैं तुझे क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि तू भी अन्ना है। तू साउथ का अन्ना है मैं मराठी अन्ना। महाराष्ट्र में अन्ना हजार है साउथ में अन्ना करोड़ों है। कर्नाटक है नाटक मत कर। अब मैं अनशन नहीं करूँगा। अब अनशन करेगा ये मेरा डॉन परिवार। करेंगे आप लोग करेंगे बोलो मेरे साथ भारत माता की। देखिए जो मेरे प्रोग्राम को खोल के एंजॉय नहीं करा उसको सबसे 3 हसीना आएगी। पहली रिहाना, दूसरी ग्रेटा, तीसरी मियां खलीफा। समझे बुर्ज खलीफा? आपको कौन सी पसंद? मियां खलीफा? अरे अभी तो आए थे अभी चले गए। बाहर जाके पता कि सुनील बाल के समय 2 मिनट भी नहीं रुका मैं। अच्छा हुआ थोड़ा ताली भी बजा दो। किस सब में सर बीच में टिकटॉक बहुत फेमस हुआ था और अभी भी है ही। सर आप टिकटॉक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी तो चला गया है टिकटॉक लेकिन अभी तक स्टार्स तो स्टार्स हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट टिकटॉक और क्या आपने भी टिकटॉक पे वीडियोस बनाई थी? देखिए टिकटॉक जो है वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं था। हमारे जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना वो खुद टिकटॉक होते हैं। टिकटॉक 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 घोड़े के जो टॉक आते हैं ना उसमें भी टिकटॉक टिकटॉक आता है। और वो इसलिए हमारे देश में हम लोग जो लंबे रेस के घोड़े ना उसमें शामिल चलते हैं। टिकटॉक तो बस ठीक ठाक था ठीक ठाक उसमें लड़की आके 1 मिनट में डांस करती थी। किसी और के गाने पर डांस करती थी। किसी के वैसी सुंदर लड़की है। अब ऐसे महंगे होटल में खाना खिलाने लेके जाओ इतना महंगा हमारा डिश मंगाती है। एक बार लेकर गया था इतना महंगा डिश मंगा लिया। 3 महीने उस होटल में मैंने बर्तन मांजे। क्या हुआ इसने मंगा लिया। अब बिल आते ही मेरा चेहरा सूख गया। अब इसने कहा बिल भर दो। तो मैंने कहा तुम्हारा चेहरा क्यों सूख गया? मैंने कहा गाने में मुंह सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। चलो बिल दे दो। दिया जाए ना जाए ना जाए ना। फिर वेटर को बोला ओरे लड़के तू मुझे बतला क्या साथ बर्तन धोने की जगह दिखना। पहले सूप तो पियो। पिया जाए ना जाए ना जाए। 3 महीना वहां पर बर्तन मारना पड़ा मुझे। तो ये जो हसीनाएं जो होती है ये समझा कर जो मैंने जितने शेर सुना उसी में आप खुश हो जाइए। ऐसा लग रहा है सर को ना बहुत ज्यादा एलर्जी है हसीनाओं से। ऐसा है क्या सर? जो बर्तन मंजवाती है उनसे एलर्जी उनसे क्या एलर्जी होगी? एलर्जी तो होगी नहीं। अभी पीछे मुझे शेर सुना रही थी कि जहाँ तुझे कांटे मिले वहाँ फूल हो जाऊंगी और जहाँ तुझे चांटे मिले वहाँ फूल हो जाऊंगी। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। ऐसा गाना ही गा रहा था कि पीछे इसके बाप भाई ने इतना मारा मुझे हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टर साहब एक तरफ से क्यों मारा? एक तरफा प्यार था ना। ये क्या है प्यार के साइड इफेक्ट? तो क्या हुआ क्या? तुमने गाने में कहा वो हसीना थी फूलन देवी उस पे मेरी नजर यूं पड़ी आंखों से मार दी थी सैंडल इन गालों पे है पड़ी। कितना मारा कितना पीटा ये हालत बोलूं मैं किस किस को। बॉडी करे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को दर्द डिस्को। अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है। राखी सावंत को सब जानते हैं ना। राखी सावंत वैलेंटाइन डे कैसे मनाती है बताओ?
मोबाइल पे टाइप करती है आई लव यू डार्लिंग, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, और सेंड टू ऑल कर देती है। अब ऐसे मॉडल लड़की ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी वैलेंटाइन डे आने वाला है, मुझे याद दिलाओ मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, सबको मुझे विश करना है। और माँ मेकअप में बिजी, बेटा खुद ही याद कर लो, मैं मेकअप में बिजी हूँ। अब लड़की गाने में याद कर रही है, कहती है, सुनिएगा गौर से, धीरज हुआ अब कम, राजेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा। कितनी बुरी लड़की बेचारी। धीरज हुआ अब कम, राजेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा, आशिकों की लिस्ट मेरी चढ़ने लगी, मैं पटती रही भीड़ बढ़ने लगी। ओ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है, बोलो माँ क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है। माने का ये लो डायरी गिन लो। थैंक यू मम्मी, डायरी थी। शर्मा जी, रस्तोगी, त्रिवेदी, गुप्ता जी। ओफ मम्मी ये तो आपकी डायरी है। मेरे खाता में हमने पिता ही दिया। हर एक आपका बुलंदा। अब मैं 5 मिनट आपके बीच में और हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो सुनाऊंगा, और नहीं लगेगा तो भी सुनाऊंगा। अरे हाय 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 मेरी जान वसीम भाई। वसीम भाई को मैं कहता हूँ ये वो सीन है जो मोबाइल किसी भी मोबाइल में लग जाता है, वो सीन। उनके 2 भाई और भी हैं, बता दो किस्सा। इनका एक भाई है नबील, कहीं भी जाता तो बिल नहीं भरता, बोले मेरा नाम ही है नबील, मैं क्यों भरूँ। एक मोटा तगड़ा भाई है, मैंने जिम जा, बोले नहीं मेरा नाम है नजीब। एक भाई है इकरार, मैंने अंकल से पूछा अंकल जी इकरार कैसे हुआ, तो कहते हैं बस बेटा पहले प्यार हुआ फिर इकरार हुआ। एक मेरा दोस्त है, वो उसने जिंदगी में कोई तरक्की नहीं की, उसका नाम है विकास। मैंने कहा भाई विकास तू गांव में जा, गांव में विकास की जरूरत है, तो बोलता मेरी वहां छोटी बहन है प्रगति। एक आदमी एकदम मनहूस, मैंने कहा कैसे हो, फर्स्ट क्लास। माँ बीमार है, बाप पागल हो गया है, भाई जेल में है, नौकरी छूट गई, बच्चे हुए नहीं, बीवी तलाक, नाम क्या है लकी। एक ऑफिस में देखा भाभी, ऑफिस में प्यून का नाम साहेबलाल, प्यून का नाम साहेबलाल, और बॉस का नाम सेवक राम। इन्हीं का इंतजार था मेरे दोस्त। क्या बात है, बड़े खूबसूरत लग रहे। ओहो क्या बात है। जुबैर के आने से मैं फिर जन्नत हो गई। अभी टिकटॉक का जिक्र चल रहा था। अरे है नगमा, ये है हम कलाकार बच्चों की माँ नगमा। हो ना, क्या नहीं हो, क्या तुम कलाकार बच्चों की माँ नहीं हो? मैं देवानंद हूँ। थैंक यू। लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। ये लड़की दिल की साफ है और दिमाग की भी, मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं। कहाँ का प्रोग्राम है? थैंक यू। यूट्यूब मारो। जोर तालियों हो सुनील पाल जी के लिए एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड। एक तो जो बचे हुए सुना दूं या फिर नेक्स्ट सेशन तुम क्यों चाहती हो मैं स्टेज में, बड़े मुश्किल से स्टेज मिला आपको। मैं बता दूं 10 महीने बाद माइक पकड़ा मैंने। 10 महीने तक मैं घर पे रूम पे पब्लिक परिवार को सुना रहा था, घर वाले सुन नहीं रहे थे मुझे। अब आप इत्तेफाक से देखिए 10 महीने के बाद, आज की तारीख है 10 मार्च को लास्ट शो किया था। 11 महीने के बाद आज 12 तारीख को मुझे माइक मिला है। 10, 11, 12। जैसे हमारे देश 3 देश है ABC, जो जनसंख्या में सबसे आगे है। A अमेरिका, B भारत, C चाइना। जनसंख्या में सबसे आगे है। और चाइना ने कौन सी बीमारी दी थी हमको? कोविड, कोरोना। इस पे 2-3 जोक सुना देता हूँ, उसके बाद मैं माइक टैग दूंगा,
उसके बाद तुमको जो करना है तुम करो। इसका मैसेज पढ़ रही हो, मैंने तो कुछ मैसेज भेजा नहीं बस। हाँ नेक्स्ट। थैंक यू। कोरोना में एक जोक सुनाता हूँ भाभी, आप सुन लीजिए, ठीक है। 4 महिलाएं कोरोना का जिक्र कर रही थी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था। एक भी महिला कोरोना का नाम सही नहीं ले पा रही थी। बिहारन भाभी ने कहा, ए भाभी जी, कौन विदेशी बीमारी आया है? बीमारी आया है कौन विदेशी? का नाम बा? हाँ, कोरोना। कोरोना। अब यूपी वाली भौजी ठीक कर रही है। अरे बहनी, तो कोरोना है, कोरोना। पंजाब की भाभी थी, पंजाब की भाभी, ओ ना कोरोना है, कोरोना कोरोना। एक पंडित आइन बैठी थी, आप लोग गलत बोल रहे हैं, वो कोरोना है। पीछे साउथ इंडियन भाभी, केरला वाली, वो कोरोना है, कोरोना। कोरोना ऑपरेशन में कहाँ फंस गया? यहाँ विचार और उच्चार एक साथ नहीं मिल रहे किसी। ये मास्क लोग पहन के क्यों जा रहे हैं? क्यों जाते हैं मास्क पहन के? इसलिए कि कोरोना हो? नो, 2000 का फाइन ना हो। ₹10 के मास्क की कीमत तुम क्या जानो केजरीवाल बाबू? 2000 का फाइन होता है। 2000 का फाइन। अब एक महिला हमारी बेचारी निकली, उसने मास्क पहना नहीं था, भूल गई, इलाज हो गया। इलाज को सुन लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा और शब्दों पे ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारी एंकर साहिबा बहुत ही प्यारी कर रही है, मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा। एक महिला मास्क पहनना भूल गई, दुकानदार के पास जाके कहती है, दुकानदार मेरे कपड़ों से मैचिंग मुझे मास्क दिखाना, मुझे पार्टी में जाना है। कपड़ों से मैचिंग मुझे मास्क दिखाना। दुकानदार ने कपड़ों से मैचिंग मास्क दिखाया। बोलती है अगर इसे लगाने से भी अगर कोरोना हो गया तो दुकानदार दिल्ली का था, बोला कोई बात नहीं, आपके कपड़ों से और इस मास्क से मैचिंग हमारे पास कफन भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो मास्क का फुल फॉर्म इस लड़की ने मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा। MASK, मास्क का फुल फॉर्म है मेरा आपका सुरक्षा कवच। जोरदार तालियां हो जाए। तो भक्तजनों, अभी जा रहा हूँ, पसीना पोंछ के, कुछ अच्छा सोच के, अपने आप को नोच के फिर वापस आऊँगा। तब तक भावनाओं को समझो और खाना पीना खा लो, जोश में आ जाओ। थोड़े ठंडे लग रहे हो, ये कौन है भाई? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन।